अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सर्वसागुणम्। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहो नमो सुधकेवली भणिनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। देहादिक से भिन्न जो परयायो से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद का। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। यह जीव कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहता है, इसके साथ साथ अप्रतिबुद्ध का लक्षण क्या है, अप्रतिबुद्ध कैसे पहचाना जाए, इसकी चर्चा 20 से 22 तक की गाथाओं में हो गई थी। अब प्रेरणा देते हैं 22वें कलश में। चूँकि ये कलश एक तरह से पिछला उपसंहार और आगे जो विषय आ रहा है उसकी भूमिका के रूप में है। पिछले विषय को बिल्कुल भी न दोहराते हुए 22वां कलश सीधे प्रारंभ करते हैं। त्यजतु जगदिदानी मोहमा जन्मलीनम रसयतु रसिकाणां रोचनं ज्ञानमुद्यत। यह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। अप्रतिबुद्ध जीव जिस तरह से मानता है वह उसका असद्भूत आत्मविकल्प है, और असद्भूत आत्मविकल्प उसे मोह के कारण से हो रहा है। ये भी 23, 24, 25 की टीका में और इस बात को लेंगे। वो ऐसा एकत्व, ऐसी विपरीतता, ऐसी मान्यता जीव को क्यों हो रही है वो पुनः लेंगे उसमें। लेकिन अनादि से ये अप्रतिबुद्धपना जिस मोह के कारण चल रहा है उसे ये कहते हैं इदानीम आजन्म लेनम मोहम त्यजतु। इदानीम ऐसा जो मोह आजन्म लीन, जिस मोह में आजन्म, जन्म से लेकर, कौन से जन्म से, अभी जो जन्म है उसकी बात नहीं, कि आत्मा के जन्म की बात है। और आत्मा का जन्म हुआ नहीं है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कैसा है, अनादि है। तो वो इस और अनादि है और अनादि से ही मोह में लीन है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये जो आजन्म लीनम मोहम, अनादि से लेकर जिस मोह में लीन है उसे त्यजतु इदानीम, अभी छोड़ो। योजना बना करके भविष्य के लिए छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है। तो चल ही रही है कितनी, सरकार की तो पंचवर्षीय योजना होती है। अब तो योजना आयोग तो क्या हो गया, भंग हो गया।
अब नीति आयोग आ रहा है। तो योजना आयोग योजना बनाता था, अब नीति आयोग क्या करेगा? नीति बनाएगा। तो हम भी योजना बनाना छोड़ के नीति बना लेंगे। क्या नीति बनाएंगे? लेकिन छोड़ेंगे कब? छोड़ने की, नीति बनाने की जगह छोड़ना जरूरी है। और कब? इदानीं। तकलीफ कब है? आकुलता, व्याकुलता, कष्ट, दुख कब है? अभी है तो अभी छोड़ना पड़ेगा, और नहीं है तो मत छोड़ो। दिक्कत यही हो रही है। संसार में दुख भासित नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता है। जिसे मैंने ये संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन। कहते तो है, लेकिन सुख आभासों में, जो सुख जैसा आभास हो रहा है बस वो उसमें ही मस्त है, उसे वो छूटता नहीं है। वही जीवन जैसा लगता है, इसलिए छूटता नहीं। लेकिन जब सचमुच वो दुख भासित होने लग जाए, संसार दुख में लगने लग जाए, 5 इंद्रिय विषय भोग भी दुख में लगने लग जाए। स्वर्ग के देवों को क्या दुख है? क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है? कमाना धमाना पड़ता होगा, रोग आदि का कष्ट होता होगा, क्या क्या तकलीफ होती है? ठंडी लगती होगी बहुत, सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता होगा, क्या तकलीफ है? भूख लगती होगी, रात में कुछ मिलता नहीं होगा, क्या तकलीफ है? किस बात की? कौन सा कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है ना। और कदाचित सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और किसी तरह का कष्ट भी है तो उसके तत्काल उपाय विद्यमान है उनके पास में, वो तत्काल उसका उपाय कर लेते हैं और उससे दुख को दूर कर लेते हैं। कहाँ तकलीफ है? क्या दिक्कत है? यदि है भी तो दूर हो गई ना, फिर कहाँ कष्ट है? बहुत अच्छा प्रवचन सार में मूल गाथाएं हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वो विषयों में उनकी लीनता दिख रही है, विषयों में वे लिप्त दिख रहे हैं, यही उनके दुख की निशानी है। वे दुखी है और इसलिए विषयों में लग रहे हैं। यदि दुख न हो तो विषयों में क्यों लगे? माने उनकी विषय की इच्छा और विषयों में रति, विषयों का भोग उनका चल रहा है, ये बता रहा है कि दुख है। भोग अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? भोग सभी जानते, 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे नहीं हैं, छोड़ने लायक है, और फिर उनमें क्यों लगते हैं? उसमें तो उदाहरण दिया, कान में बहुत भयंकर दर्द न हो तो बकरे की पेशाब अपनी कान में कौन डलवाएगा? कौन डलवाएगा? होता होगा कोई बहुत, माने कान के दर्द का इलाज, वो पुराने ज़माने की बात होगी और उससे ठीक होता होगा। अब कौन डलवाने के लिए तैयार होगा? कौन होगा? कि जिसे इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि जिसे सहा नहीं जा रहा है, ये कुछ करो, जल्दी करो, इलाज करो कुछ के लिए। बकरी की पेशाब डालने से ठीक होता है तो डालो। ये एक जो भी चीज़ कान में डाली जाती है वो नाक कान गला, ये ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, इसीलिए स्पेशलिस्ट होते हैं। ये तीनों एक जगह जुड़ते हैं, नाक कान गला। तो जो चीज़ नाक में डाली जाए वो जैसे गले में आती है, ऐसे जो चीज़ कान में डाली जाए वो गले में आती है। और गले में आने का मतलब क्या? तो चलेगा? अब कौन तैयार होगा? लेकिन जिसे बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है वो तैयार होगा। ऐसा ही कह रहे हैं, भोगों में लगना। कौन लगेगा? वह भोग न भोगे तो जो पीड़ा हो रही है वो सही नहीं जाती है। यदि वह सही होती तो भोगों में नहीं लगता।
और वो पीड़ा नहीं सही जा रही है तो भोगों में लगा हुआ है। यानी भोग की इच्छा हुई, इच्छा से आकुलता हुई, वह आकुलता जब तक तत्संबंधी भोग का कार्य न करे तब तक दूर होती हुई नहीं दिखती है, इसलिए भोगों में लगता है। इसका मतलब तत्संबंधी आकुलता दुख उसे था, यदि नहीं होता तो क्यों लगता। ये दुख है, ये बता रहा है। टोडरमल जी ने शब्दों में कहा उसे, जैसे कोई बहुत दुखी होकर पर्वत से छलांग लगाए, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं। इस दुख से स्वर्ग के इंद्रादिक भी पीड़ित है, स्वर्ग के इंद्रादिक भी, और वे भी विषयों, उनकी भी विषयों में रति देखी जाती हैं। इसका मतलब दुख है, हम तो सुख मानकर बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में दुख ही है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो ये, हाँ, इस सुख को बराबर हम निरंतर भोगते रहे, यदि इसके बाद दुख नहीं आता हो तो। ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद दुख नहीं आएगा? कौन सा इंद्रिय जनित सुख, बाह्यिक सुख कौन सा है जिसके बाद दुख नहीं आएगा? चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, वो बाह्य भोग के में सुख मान रहे हो तो उसके बाद दुख नियम से आएगा, उन्हें भी आएगा। लेकिन वे इस सब को छोड़कर सच्चे सुख के मार्ग पर लगते हैं, और उस सुख के बाद निश्चित रूप से दुख नहीं आता, उस सुख के बाद दुख नहीं है नियम से। स्वर्ग में गया हुआ जीव यदि सम्यक्त से रहित है तो निश्चित रूप से तत्काल नहीं तो कालांतर में एकेंद्रिय दशा में जाने ही वाला है, जाने ही वाला है। एकेंद्रिय में, निगोद में जाने ही वाला है। वो सादिक 2000 सागर के काल में से ये काल है, स्वर्गादिक में जा रहा है, तो वो पूरा होने के बाद नियम से जाएगा। तो वहाँ जाएगा तो अनंत दुख निश्चित रूप से उठाना ही पड़ेगा। यहाँ कदाचित बहुत शुभ क्रियाएं, शुभ तप करते हुए 9वें ग्रेवेक तक चला जाए, और कितनी 31 सागर आयु होती है, कितनी अधिकतम आयु वहाँ की, 31 सागर 9वें ग्रेवेक वालों की। अरे उतने काल तक वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद पुनः चूँकि मिथ्यात्व सहित है तो सादिक 2000 सागर काल, त्रस का काल पूरा होने पर स्थावर एकेंद्रीय और निगोद में जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ चला गया तो फिर वो एकेंद्रीय के दुख, कितने दुख है जिसे कहना संभव नहीं है। टोडरमल जी तो ये कहते हैं कि उनका दुख वे भोगते हैं और केवल ही जानते हैं कैसा दुख उठा रहे हैं, वे कहा नहीं जा सकता। तो ये इन सुखों के पीछे दुख निश्चित भरा है। तो ऐसे सुख को दुख, ऐसे सुख को सुख कैसे कहा जाए, इसलिए सुखाभास कहा उनको। तो उनके मोह में जो अनादिकाल से लगा हुआ है, कहते इस मोह को अभी छोड़ो, अभी दुख है, अभी आकुलता है, इससे बचना है तो अभी छोड़ो। तो इसे छोड़कर करे क्या? मोह छोड़े तो करे क्या, करने लायक क्या है? रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, रसिकानाम रोचनम ज्ञानम रसयतु, आस्वाद लो, मोह का आस्वादन छोड़ो, जिससे निश्चित रूप से आकुलता ही मिलेगी, और ज्ञान का आस्वादन लो। और रसिक जन जो आत्मरसिक है, जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाले हैं, रसिक शब्द का अर्थ अगले पेज पर जहाँ श्लोकार्थ पूरा होता है उसके बाद में दिया हुआ है। रसिक जन शब्द का अर्थ कलश टीकाकार ने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष, वे जो आत्मरसिक है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसका ही अनुभव जिन्हें रुचता है, ऐसे वे रसिक जन निरंतर वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सहज वस्तु स्वरूप को विचारते हैं, जानते हैं। इसका अर्थ वे ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं। वो ज्ञान का हर परिस्थिति में, चाहे सुख की दुख की कैसी भी घड़ियाँ हो,
उन सब में सहज जानना, चाहे सुख आया उसे जानते हैं, दुख आया उसे जानते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता उस सब को वे सहज जानते हैं। तो वो निरंतर ज्ञान का आस्वाद लेते हैं, जानने का, इसलिए आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं। जो अनुकूलता में सुख मानेगा, हर्ष करेगा, प्रतिकूलता आएगी तो निश्चित रूप से दुख और शोक होगा ही उसे प्रतिकूलता में। और अनुकूलता में जो सहज रहेगा, प्रतिकूलता आने पर भी उसे फिर दुख नहीं हो सकता है। अनुकूलता भी जो जान रहा है, प्रतिकूलता को भी सहज वो जान लेता है। तो ज्ञान का आस्वादन, रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञानम, ज्ञान का आस्वादन तो करें। ज्ञान है कहाँ? अज्ञानी तो भरा हुआ है, मोह ही तो भरा हुआ है। यानी ज्ञान मुद्यत, निरंतर ज्ञान उद्यत प्रकट है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। मोह दुख का संचेतन हो रहा है ना, मोह का संचेतन नहीं और दुख का संचेतन नहीं हो रहा है। किसे हो रहा है? वो ज्ञान प्रकट है। जब तो मोह का संचेतन दुख का संचेतन हो रहा है तो दुख को गौण करो और ज्ञान को मुख्य करो। रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। वो वही बात आगे कह रहे हैं। वो जिसके पीछे पड़ करके तुम मोह कर रहे हो, उस मोह में निरंतर लीन हो, आकुलता व्याकुलता होते हुए भी उसी के उसमें लगे हुए हो, उसकी स्थिति क्या है? यह कथमपि न न ये तीन शब्द एक साथ आ रहे हैं ना, नात्मा अनात्मना लग रहा है ना इसमें। न आत्मा अनात्मना साकम, न आत्मा अनात्मना साकम, अनात्मना साकम, अनात्मा के साथ में। अनात्मा माने जो आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं है वो कौन? वो जड़ अचेतन। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से। और रोम समूह चर्म समूह, क्या चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? तन से ही संबंध नहीं, तो तन का क्या संबंध है? ये अनात्मा शब्द जो दे रहे हैं यहाँ, जड़ देह के साथ, अनात्मना जड़ देह के साथ, जो सबसे नज़दीक देह है उसके साथ आत्मा, या आत्मा का अनात्मना साकम, जड़ देह और अन्य पदार्थों के साथ। किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम, न पहले ले लिया, न कलयति क्वापि काले, किसी काल, कभी भी न भूतकाल में। वो पीछे जैसी बात की ना, वो ईंधन और अग्नि का उदाहरण दे करके, ये ईंधन अग्नि का नहीं है, अभी नहीं है, भूतकाल में नहीं था और भविष्य में होने वाला नहीं है। ऐसे ही कहते हैं आत्मा अनात्मा के साथ किसी भी काल में, न भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य में, क्वापि काले। और पहले कथम अपि लिया है, किसी भी तरह से लाख उपाय कर लो, कितने भी कर लो, लेकिन तादात्म वृत्तिम न कलयति। वो किलयति हुआ है, कलयति है। तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होता, तन्मय नहीं हो सकता है। कितनी कोशिश करो तो भी तन्मय हो ही नहीं सकता है। वो आत्मा अनात्मा दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, कितनी भी कोशिश कर लो। वो बच्चे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक संवाद कराते हैं ना, चेतन और काया का संवाद। तो चेतन काया से कहता है, काया चलो न मेरे संग, तो चलो कहता है। अब वो सब गिनाता है, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, कितना खिलाया पिलाया नलाया धुलाया, सब कुछ तुम्हारी जो जो चीज़ें थी वो सब मैंने तुम्हारे साथ की हुई है, क्या नहीं किया। वो काया क्या कहती हैं,
वो जा ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते। वो यहीं तक का आयु के साथ तक का संबंध है, आयु समाप्त बस वो फिर नहीं जा सकती, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। उसका संबंध तुम्हारे साथ था ही नहीं, उसका करार वो चेतन समझता है हमारे साथ में है, उसका करार, उसका करार किसके साथ है? आयु कर्म के साथ है। आयु समाप्त हुई, उसमें ताकत नहीं है जाने की, और चेतन में ताकत नहीं है अपने साथ में ले जाने की। तो किसी तरह से कितने जतन कर लेवे, कुछ भी कर लेवे, महामृत्युंजय का जाप कर लेवे, काल सर्प निवारण और क्या क्या कुछ कर लो। कितने जाप करोगे महामृत्युंजय के? लाख 10 लाख करोड़ कितने, क्या होगा? वो छोड़ना है माने छूटना ही है, क्योंकि तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता है किसी भी तरह से। जब वह तन में अपना होने वाला नहीं है, कितना भी करने पर अपना नहीं हो सकता, तो फिर उसे अपना अपना जान करके उसके मोह में आकुल व्याकुल क्यों होते हो? वो कभी हो नहीं, त्रिकाल में नहीं होने वाला है। ये जिसको कहना चाहिए कैसा सत्य, त्रिकालाबाधित सत्य, ये शाश्वत सत्य है, कभी होने वाला नहीं है। अनंत वीर्य के धनी तीर्थंकर आदि कोई नहीं कर सका है, कितने भी बली महाबली कुछ भी हो, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित जीवन, कौन किसका हो सका है? इसलिए तो होने वाला नहीं, इसलिए ये कभी होगा नहीं, तो इसलिए मोह अभी छोड़ो। त्यजतु जगत, सारे जगत को प्रेरणा दे रहे हैं, इदानी मोह आजन्म लीनम, अनादि का इस मोह, इसको अभी तत्काल छोड़ो और करो क्या? रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञानम उद्यत, रसिकाणाम रोचनम ज्ञानम, जो कि उद्यत प्रकट है, उसका आस्वादन करो। रसयतु, उसका रस लो, उसमें आनंद लो, उसमें आनंद आएगा। इसमें आनंद नहीं आएगा, दुख ही आने वाला है, और ज्ञान में आनंद आएगा। क्यों इस मोह को क्यों छोड़ो? क्यों यह कथम अपि, इस लोक में किसी भी प्रकार से न आत्मा अनात्मना साकम एकहा, आत्मा जो है अनात्मा के साथ एकहा, एक रूप, कभी भी किल कलयति काले क्वापि, क्वापि काले, किल वास्तव में किसी भी काल में तादात्म्य वृत्तिम न कलयति, कभी भी तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस मोह को तत्काल छोड़ो। श्लोक पुनः बुलवाते हैं। त्यजतु जगदिदानीं मोहमा जन्मलीनम, रसयतु रसिकाणां रोचनं ज्ञानमुद्यत, इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेका, किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम्। श्लोकार्थ। हे जगत के जीवों, अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को, लीन शब्द है ना, आजन्म लीनम, जिसमें लीन हो रहे हो, अनुभव किए गए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। बहुत हो गया अनादिकाल से, तो अब तो छोड़ो। और रसिक जनों को रुचिकर उदित ज्ञान का आस्वादन करो, क्योंकि आत्मा इस लोक में किसी भी स्थिति में अनात्मा के साथ तादात्म्य को धारण नहीं करता, पर के साथ एकमेक नहीं होता। जब देह के साथ एकमेक नहीं होता तो बाकी पदार्थों के साथ तो एकमेक होने का प्रश्न ही नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन। बोलिए श्लोक और उसका पद्यानुवाद बोलिए।
अनुशीलन में विशेष बात नहीं है और बनारस दास जी का नाटक समय सार का भी भावानुवाद नहीं दिया है। फिर भी 252 पेज निकाल लीजिए, गुरुदेव का उद्धरण पढ़ लेते हैं 252 पेज पर। इस कलश की महिमा से विभोर होते हुए स्वामी जी कहते हैं, अहो अमृतचंद्र आचार्य के कलश बहुत गंभीर है, टीका भी बहुत गंभीर है। जिस प्रकार ग्वाला गाय के स्तनों में से दोहन करके दूध निकालता है, उसी प्रकार शास्त्रों में भरे हुए भावों को अमृतचंद्र ने तर्क की ताकत लगाकर निकाला है और टीका में भर दिया है। तो उसमें क्या है, गाय का दूध धोने में क्या दिक्कत होती है? हा? कभी दोहा है? हा? तो पता चलेगा। हा? आसान नहीं है उतना। हा? ऐसा लगता है उसमें क्या, वो आसानी से धोने वाले देखते हैं अपन धो रहे हैं, तो आप बैठो एक बार, आप एक बूंद भी नहीं निकाल सकोगे। नहीं, बहुत ताकत लगती है। तो ये इसलिए जैसे वो दोहन करके निकालता है, इसलिए दूहना, दोहन करने में जैसी ताकत लगती है, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य ने जो गाथाओं से टीका में और कलश में जो भाव निकाला है, वो उस तरीके से दोहन करके निकाला है। इस कलश की बात क्या है? भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और राग अचेतन है। अभी तो हम अकेले देह की बात कर रहे थे, सीधे स्पष्ट जड़ पदार्थों की बात कर रहे थे। आगे चल करके वो भावक भावों से भी, राग आदि भावों से भी भेद ज्ञान कराएंगे। इसलिए राग अचेतन है, चाहे दया दान व्रत आदि का विकल्प हो, गुण गुणी के भेद का विकल्प हो, ये विकल्प अचेतन है। इनमें ज्ञान स्वभाव की किरण नहीं है। तो गुण गुणी के भेद में नहीं है क्या? तो भेद किया तो क्या जड़ हो गए? ज्ञान और आत्मा, ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, तो ज्ञान और आत्मा का भेद किया। तो ज्ञान भेद माने वो तो वहाँ तो भेद नहीं हुए, हमने तो भेद तो अपने विकल्प में ही किए ना, जानने में तो भेद किए। तो ये जो हमारे जानने में भेद आया, उससे वे जड़ हो गए क्या? तो वे बेजड़ नहीं होते हैं। लेकिन वो जो हमें विकल्प खड़ा हुआ है, वह विकल्प रागात्मक है और राग को अचेतन कहते हैं। इसलिए कह रहे हो गुण गुणी के भेद का विकल्प, विकल्प रागात्मक है, इसलिए उसे अचेतन कह रहे हैं। इनमें ज्ञान स्वभाव की किरण नहीं है, इसलिए उस राग का स्वाद छोड़कर इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को आस्वादो। भगवान आत्मा में आनंद का स्वाद है। अनादिकाल से राग का स्वाद लिया, वह दुख का, आकुलता का स्वाद था, उसमें कुछ नया नहीं है। यदि कुछ नया करना हो तो ज्ञान को आस्वादो, ऐसा कहते हैं। नया वर्ष आया है ना, नया वर्ष प्रारंभ हुआ तो कुछ नया करना है, तो क्या नया करना? जो अनादिकाल से करते आ रहे वो छोड़ करके, ये अनादिकाल से मोह चला आ रहा है, वो छोड़े, मोह छूटे और ज्ञान स्वरूप अपना अनुभवन करे, तो वह नयापन है, वह अभूतपूर्व अपूर्व कार्य है। वो करे तो नयापन कहलाएगा और अपने लिए नया वर्ष सार्थक होगा। चल 23, 24, 25 गाथाएं प्रारंभ करते हैं। अप्रतिबुद्ध का लक्षण बता दिया। अब अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब आचार्य क्या करते हैं? अब आचार्य को काम धंधा मिल गया। जब मोही अज्ञानी जीव आ गए हैं, जैसे बीमारी फैलने लगती है ना, तो डॉक्टरों को लाभ होता है, डॉक्टरों का धंधा चल पड़ता है, मरीज मिलने लगते हैं। ऐसे ही अप्रतिबुद्ध जीव अज्ञानी अब इतने हैं, तो कहते हैं अब आचार्य व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करते हैं? अप्रतिबुद्ध बोधनाय। जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है उन्हें बोधनाय, बोधन, बोधित करने के लिए, संबोधित, समझाने के लिए, माने उनको समझाने का व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय का मतलब क्या? विकल्प, विकल्प निर्णय। आचार्य निर्णय करते हैं कि इन्हें समझाया जाए, उन्हें समझाने का कार्य करते हैं। तो उन्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या?
काम धंधा तो बहुत है, लेकिन उसी में जो अभी रागांश शेष है, उस राग के कारण से ये जगत के दुखी जीवों को देख करके करुणा का भाव आता है, इसलिए उन्हें समझाने का भाव आता है। और उस समझाने के भाव के कारण ये व्यवसाय करते हैं। वो उनके लिए कुछ लाभ नहीं है इसमें से, इसके समझाने से कुछ लाभ नहीं है। सिर्फ इतना सा लाभ है, उन्हें जो विकल्प आया बस विकल्प की पूर्ति हुई। उन्हें जो करुणा का भाव आया था, बस करुणा के भाव की पूर्ति हुई, बाकी और कुछ विशेष लाभ नहीं है। यदि वो इसी में अटके रहे तो फिर अपने आत्मस्थिरता का, आत्मलीनता का कार्य वो कब करेंगे। इसलिए अत्यंत करुणापूर्वक समझाते। व्यवसाय क्रियते अप्रतिबुद्ध बोधनाय। और ये व्यवसाय उनका कब तक चलेगा पता है? ये 33वीं गाथा, 31, 32, 33 जो निश्चय स्तुति वाली गाथाएं हैं, ये वहाँ तक चलेगा। 33 गाथा पूरी होने के बाद पेज नंबर 83, जैसे अभी यहाँ अप्रतिबुद्ध की चर्चा प्रारंभ हुई 19वीं गाथा में, उसके पहले 3-4 पंक्तियों की भूमिका बनाई थी, ऐसी फिर एक और भूमिका वहाँ बनेगी। उसके बाद 83 पेज पर 33 गाथा, उसके बाद के कलश पूरे होने के बाद एक पंक्ति लिखी हुई है, इति अप्रतिबुद्धोक्ति निरासः। अप्रतिबुद्ध का निराकरण कर दिया, अप्रतिबुद्ध को समझा दिया। उसके चित्त में जो कुछ प्रश्न खड़े हुए थे उनका भी निराकरण कर दिया और उसे अच्छी तरह से समझा दिया। और फिर अब वो समझ गया, फिर समझने के बाद कुछ शंका खड़ा करता है, फिर वो नया प्रकरण वहाँ से फिर प्रारंभ होता है। उसके लिए फिर 3-4 पंक्तियों की भूमिका वहाँ बनाई हुई है। यानी 23 से लेकर के 33 तक कितनी गाथाएं हुई? 11 गाथा में समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो आचार्य क्या करेंगे? कहीं कहीं ऐसा लिखा है उन्होंने, भाई हम तो अपनी आत्मा में चले जाते हैं, अब आप समझो नहीं समझो, हम तो अपनी समझ गया वालम, अब और विस्तार से बस हो, हम तो अपनी आत्मा में जाते हैं। ऐसा प्रवचन सार में लिखा, किसी टीका में अंत में लिखा हुआ है, हम तो अपनी आत्मा में जाते हैं। अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय के, देखिए कैसा समझाते हैं। तर्क से, तर्क युक्ति एक ही बात है, तर्क से युक्ति से अपन कहते हैं, और आगम से। यहाँ जो बात की जा रही है इन 3 गाथाओं में, आगम और युक्ति से, आगम से और युक्ति से समझाएंगे। अब क्या आगम क्या युक्ति देखना। 23, 24, 25 तीनों गाथाएं बुलवाते हैं। अन्नान मोहिदमदी मध्यमिणं भणदीपोगलं दौवं बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सौवन्नुनान दिट्ठो जीवो उवोगलक्षणो नित्यं कह सोपोगलदौवी भूदो जम्भणसि मध्यमिणम् जदि सोपोगलदवी भूदो जीवत्तमागदम् इदरम् तोषक्को वत्तुञ्जे मध्यमिणं पोगलं दौवम्। 24वीं गाथा की दूसरी पंक्ति और 25वीं गाथा की पहली पंक्ति। पोगल दव्वी भूदो, वो एक सामासिक शब्द है, लेकिन बोलने की सुविधा के लिए अपन उसे तोड़कर बोल रहे हैं। इन एक शब्द हैं। क्या कह रहे हैं? पोगल दव्वम मध्यमिणम, ये पुद्गल द्रव्य
सच्चित अचित जो पीछे कहा था ना, यहाँ दूसरे शब्दों में कह रहे हैं बद्धम अबद्धम, बद्ध और अबद्ध। कौन सा पुद्गल द्रव्य बद्ध है और कौन सा अबद्ध है? जैसे मध्यमिणम भणदी, मध्यम मने मेरा, इणम यह मेरा है, ऐसा जो कहता है वह दो तरह का पुद्गल द्रव्य, बद्ध और अबद्ध। तो कौन सा पुद्गल बद्ध है? ये शरीर के रूप में एक क्षेत्राभास संबंध को प्राप्त, ये बद्ध है जीव के साथ। और जो द्रव्य कर्म, ये भी जीव के साथ में बद्ध है। और फिर मकान दुकान धन संपत्ति, ये सब क्या है? सभी ये अबद्ध है, ये भिन्न। ऐसे बद्ध अबद्ध, ऐसे जो पुद्गल द्रव्य, इसे मध्यमिणम भणदी, मेरा ऐसा कहता है। कौन कहता है? अन्नाण मोहित मदी, अज्ञान से मोहित हो गई है मति जिसकी, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किसके कारण से? जैसे शराब पी करके जैसे मोहित हो जाता है ना, ऐसे अज्ञान से जिसकी मति मोहित हो गई है, ऐसा जीव। और जब वो अज्ञान से मति मोहित हो जाती है तो कैसा हो जाता है कि बहुभाव संयुक्तो, बहुत अनेक प्रकार के भाव से संयुक्त हो जाता है। मोह राग द्वेष, एक शब्द में कहो तो मोह, दो में कहो राग द्वेष, फिर क्रोध मान माया लोभ आदि होते हैं, फिर हिंसा झूठ चोरी आदि खड़ी हो जाती हैं, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये बहुत ऐसे अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होते हुए ये मेरा पुद्गल द्रव्य। अब उसमें वो आ गया मेरे में, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका निष्पना मानते हुए, अनेक प्रकार के भाव करते हुए ये पुद्गल द्रव्य को जो मेरा कहता है। तो वास्तव में जो बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मेरा जो कहता है वो कौन कहता है? जो अज्ञान से मोहित मति वाला, बहुत अनेक प्रकार से भावों से युक्त होता हुआ वह जीव पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। ये तो अज्ञानी की स्थिति बता दी। इलाज करना है ना तो रोग तो बताना पड़ेगा पहले। रोगी वैद्य के पास जाए तो पहले रोग का निदान कर लेते हैं। रोग क्या है? तो ये रोग हुआ है तुम्हें, तुम अज्ञान से मोहित हो गए हो, अनेक भावों से संयुक्त होकर के पुद्गल को अपना कह रहे हो, ये रोग है। अब इलाज प्रारंभ करते हैं। सवन्नो नान दिठो जीवो उवोग लक्षणों निचम, सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया। दिठो, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में देखा। किसको? जीव को। तो उन्हें कैसा जीव दिखाई दिया? उवोग लक्षणों, उपयोग लक्षण वाला। और कब? नित्यम, नित्य, त्रिकाल, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, त्रिकाल व नित्य उपयोग लक्षण वाला ही दिखा। लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है, त्रैकालिक लक्षण है। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव का लक्षण उपयोग देखा गया। और उन्होंने अपनी वाणी में, दिव्य ध्वनि में, जो जिनवाणी कहलाती है, उसमें जीव का लक्षण उपयोग बताया। अने केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख कर ये कहा है। जीव का जो उपयोग लक्षण कहा हुआ है वो केवल ज्ञान में देख कर कहा है। वह वीतराग की वाणी है। वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है, जिनवाणी है ना। किसे जिनवाणी किसे कहते हैं? सच्चे देव की वाणी को जिनेन्द्र भगवान की वाणी माने सच्चे देव की वाणी, वो शास्त्र कहलाती। सच्चे देव की वाणी शास्त्र है और सच्चा देव हमारा वीतरागी सर्वज्ञ है। तो गलत नहीं कह सकते हैं, झूठ नहीं कह सकते हैं। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने तो जीव को उपयोग लक्षण वाला कहा। जब सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण वाला कहा है, कहसो पुद्गल द्रव्य भूदो, फिर पुद्गल द्रव्य में कैसे हो गया? जम भनसी मध्य मिणम, तुम उसे अपना कहने लगे। ये तुम्हारी जाति का हो जाता तुम अपना कहते हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने तो जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा, तुम उपयोग लक्षण वाले हो। पुद्गल तो तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम पुद्गल के हो नहीं सकते। वह उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल द्रव्य में कैसे हुआ? कहसो पुद्गल द्रव्य भूदो, यदि पुद्गल द्रव्य में हुआ हो तो वह मेरा ऐसा कह सकता है। जम भनसी मध्य मिलम, पुद्गल द्रव्य को तुम अपना कहते हो। गुरुदेव इसके लिए ऐसा उदाहरण देते थे ना, कोई
ये भैंस का पति मैं हूँ। पति माने स्वामी कहलाते हैं ना, जैसे धनपति, जो लखपति, ये इनका पति हुआ। अब कोई भैंस का पति तो कौन होगा कहते हैं। यदि तुम्हें भैंस का पति बनना है तो पाड़ा होना पड़ेगा, तो भैंस के पति बन सकते हो। वैसे धनपति बनना है, स्वामी धन का स्वामी बनना है, तो धन तो जड़ है, तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा, जड़ होना पड़ेगा, वो उसकी जाति का होना पड़ेगा ना। एक हरियाणा का प्रकरण उछला था ना बहुत, चांद मोहम्मद, कौन था वहाँ का, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री था, शायद चंद्र मोहन नाम था उसका, और उसे मुस्लिम महिला से शादी करनी थी। मुस्लिम महिला से शादी करनी है तो उसने कहा आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, तो मेरे से शादी कर सकते हो। तो चंद्र मोहन से बदल करके वह चांद मोहम्मद हो गया, और फिर उसने उससे शादी कर ली। फिर झगड़ा टंटा हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसको उसकी जाति में जाना पड़ा ना। वैसे कहते पुद्गल द्रव्य को ये जीव अपना कह रहा है ना। यदि पुद्गल द्रव्य को अपना कहना चाहता है तो पहले वो खुद तो देखे कौन सी जाति का है। कहता हमें तो पता नहीं है। तुम्हें नहीं है पता, केवली भगवान है ना, जानने देखने वाले सर्वज्ञ भगवान, उनने क्या लक्षण कहा है, उपयोग लक्षण वाला, चैतन्य लक्षण वाला। तो ये चैतन्य लक्षण वाला जीव पुद्गल को अपना कहता है, तो ये पुद्गल द्रव्य रूप हो कैसे गया जो अपना कहता है। अगली गाथा में तो ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, ये एक आगम हो गया। केवली भगवान ने जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा है, वो पुद्गल द्रव्य में नहीं हो सकता, वो कैसे पुद्गल को अपना कह सकता है। युक्ति अगली गाथा में दे रहे हैं, हाँ तुम पुद्गल को जीव अपना कह सकता है, लेकिन कब, यदि सो पुद्गल द्रव्य भूदो, यदि जीव जो है वह पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, या फिर जीवत्तमागदम इदरम, और इधर माने अन्य जो पुद्गल है वह जीवत्तम आगदम, जीवपने को प्राप्त हो जाए। वो चांद मोहम्मद, वो चंद्र मोहन था, और वो दूसरा उसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, वो मुस्लिम लड़की थी। अब ये वो मुस्लिम लड़की को या तो हिंदू होना पड़ता या इसे मुस्लिम होना पड़ता। अब वो जिसे ज़्यादा आवश्यकता है वो होगा, वो लड़की को ज़रूरत थी नहीं। वो कहती तुम्हें शादी करना हो तो तुम हो मुसलमान, में तो नहीं होना हिंदू मुझे, और लड़की को करना होता तो वो हिंदू होने के लिए तैयार होती। तो दोनों में से कोई होते तो हो जाती, अरे नहीं हो तो भी शादी होने के बाद वैसे ही हो जाते हैं। पता नहीं मुस्लिम होते कि हिंदू होते। लेकिन ये कहते हैं पुद्गल द्रव्य को तुम अपना कह सकते हो कब, जब एक जाति के हो जाएं। तो क्या होना पड़ेगा, यदि जो जीव है वह पुद्गल द्रव्य भूत हो, और इधर माने अन्य जो पुद्गल इतर पुद्गल है वो जीवत्तम आगम, वो जीव हो जाए, तो फिर तो दोनों एक जाति के हो गए। तो फिर खूब कहो पुद्गल मेरा है। ऐसा होने के बाद पुद्गल मेरा है कहना वो मोह नहीं कहलाएगा, मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा, वो सम्यक तो हो जाएगा कि पुद्गल द्रव्य रूप है और पुद्गल द्रव्य को अपना कह रहा है। जैसा है वैसा कह रहा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं कह रहा है। लेकिन तो सक्को वत तुम जे, तो ऐसा कह सकते हो जे मध्य मिणम पोगलम दव्वम, कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, ऐसा तुम कह सकते हो। परंतु ऐसा कभी होगा क्या, कभी भी होने वाला नहीं है। कितनी कितनी दीवार लगी हुई है। सबसे पहले जीव द्रव्य का अस्तित्व है कि नहीं, और पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व है कि नहीं, दोनों की सत्ता। पुद्गल द्रव्य है ना, तो सत द्रव्य लक्षणम, वो सत्य है, द्रव्य है। जीव द्रव्य है, उसका भी सत लक्षण है। और अस्तित्व कभी भी नास्तित्व के बिना नहीं बनता। अस्तित्व नास्तित्व, उसके साथ में नास्तित्व है। तो जीव द्रव्य में नास्तित्व है, पुद्गल द्रव्य में नास्तित्व है। जीव द्रव्य में तीन काल में जीव को छोड़कर अन्य कुछ नहीं होना, या अन्य अनंत पदार्थों की उसमें नास्ती है, और पुद्गल में जीवादि सबकी नास्ती है। तो ये नास्तित्व धर्म पड़ा हुआ है। जो
वस्तुत्व धर्म है, वस्तुत्व गुण है, वो ये कहता है अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे तो द्रव्य रहेगा। तो जीव अपना प्रयोजनभूत कार्य उपयोग छोड़ करके स्पर्श रस गंध वर्ण करने लग जाए तो पुद्गल को अपना कह सकता है, लेकिन ऐसा वस्तुत्व गुण कभी छोड़ने वाला नहीं है वह। जब जब 6 द्रव्यों की बात होगी तब तब 6 द्रव्यों में से ये जीव ऐसा सबके जानने में आएगा, सभी केवली भगवंतों के जानने में आएगा। क्यों आएगा? उपयोग लक्षण से। और उपयोग लक्षण प्रमेयत्व गुण उपयोग लक्षण वाले में है, जीव के साथ प्रमेयत्व जो जुड़ा हुआ है उपयोगपने के साथ में है। उपयोग में जानने में आएगा, जड़ रूप नहीं जानने में आएगा। अगुरु लघुत्व गुण अलग अलग बिखर कर नहीं हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने देता ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हो सकता, जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता। अत्यंता भाव कितनी कितनी शक्तियाँ इसके अंदर पड़ी हुई है, ये कैसे वह पुद्गल द्रव्य रूप हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। यदि हो सकता तो तुम कह सकते हो, ये सिर्फ कहने की बात है, ये कभी 3 काल में ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए जीव कभी पुद्गल होगा नहीं, इसलिए पुद्गल को मेरा कहना ये अज्ञान से मोहित मति वाले अज्ञानी जीव का कथन मात्र है, वस्तुस्थिति नहीं है। जब ऐसी वस्तुस्थिति कभी हो नहीं सकती है तो क्या किया जाए? ये प्रयास छोड़ो और यथार्थ वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लो। ये समझाना चाहते, इसीलिए कह रहे हैं ये जो व्यवसाय कहा ना, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही समझा रहे हैं। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, इसलिए इस बात को छोड़ो। पुनः बुलाते हैं गाथा। अन्नान मोहित मदी मज्जमिणं भण दीपोगलम दौवम बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो भोगलक्षणो नित्यं कह सोपोगलदौवी भूदो जम्भणसि मध्यमिणम्। ये 24वीं गाथा है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ 24 तीर्थंकरों का संदेश है। और सभी 24 तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भगवान सब ने जीव को क्या देखा है? उपयोग लक्षण वाला ही देखा है। जदिसो पोगल दवी भूदो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मध्यमिणं पोगलम दौवम। गाथार्थ पढ़ते हैं यहाँ से। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ये टीका में अमृतचंद्राचार्य बताएंगे अनेक भावों से युक्त क्यों कैसे हो गया, वो उदाहरण सहित बताएंगे उसमें। ऐसा जीव कहता है, वह अज्ञान से मोहित मति वाला जो जीव है वह कहता है कि ये शरीरादि बद्ध और धन धान्यादि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। उसे समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है कि जिससे तू कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि पुद्गल द्रव्य, यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए या पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। गाथा का अर्थ पूरा हो गया, लेकिन भाव पूरा लेने के लिए एक वाक्य और पढ़ते हैं। पर यह तो संभव नहीं है, अतः तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है कि शरीरादि बद्ध
और धन धान्यादि अबद्ध पदार्थ मेरे हैं। ये कथन तुम्हारा, कथन मान्यता तुम्हारी ठीक नहीं है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। चौबीसवीं गाथा के पद्यानुवाद में किस तरह ये 2 बार लिखा। क्यों लिखा 2 बार? 2 बार अर्थ आ जाएगा ना उसका। पुद्गलमयी हो किस तरह और किस तरह तू अपना के। वो पुद्गल में किस तरह हो सकता है, और जब पुद्गल में नहीं हो सकता तो फिर तू किस तरह से अपना कहता है। इसलिए तुम्हारा उसका अपना कहना वो किसी तरह से भी उचित नहीं है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य बहुत कठोर होकर के भी कहेंगे, ठपका देंगे, और फिर थोड़ा सा करुण होकर के भी कहेंगे। ऊपर से घड़ा बनाने वाला कुम्हार जैसे करता है ना, ऊपर से ठोकता भी है और अंदर से हाथ भी लगाता है। इस तरह से टीका में कठोर शब्द से भी और करुणापूर्वक दोनों प्रकार से दृष्टांत देते हुए इसी बात को, अपने अज्ञान को निकालने का प्रयास करेंगे। हम भी तर्क युक्ति आगम को समझते हुए अपने इस अज्ञान को छोड़कर त्यजतु जगत इदानीम मोह माजन्मलीनम रसयतु रसिकाणाम रोचनम, ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा का आस्वादन निरंतर करने का प्रयास करे, इसी मंगल भावना के साथ।